बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम से। और आजकल जो है कि डिलीवरी बॉय का काम बहुत ज़्यादा सऊदी अरबिया के अंदर, जिससे पूछो जी मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, डिलीवरी जॉब करता हूँ, चाहे हैंगर स्टेशन के ऊपर, जहाज़ के ऊपर, किसी यानी दूसरी कंपनीज़ के ऊपर। आजकल जो भी पाकिस्तानी देखा जाए ना, तो सिर्फ ज़्यादातर आजकल डिलीवरी बॉय का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा काम आजकल बहुत ही कम है और बहुत ही स्लो है। तो इसमें ये मैं कहूँगा कि अगर जो भाई सऊदी अरबिया के अंदर फ़ारग हैं तो इस पर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपके पास काम नहीं है तो इस काम के ऊपर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इससे बाहर से देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तब भी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई दूसरा वीज़ा ले रहे हैं तो आमल मंजिली यानी साई खास का वीज़े का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इस काम में डिलीवरी बॉय का काम करना है, डिलीवरी जॉब का काम करना है, तो भाईजान आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चांस है कि आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सैलरी मिल रही है। एक सैलरी नहीं मिलती। मैंने काफ़ी दोस्तों से इंफॉर्मेशन ली है यहाँ पर। कोई आप भाई ले रहा है, यानी कि कोई नया आता है ले रहा है 1600 रियाल, कोई 1400 रियाल ले रहा है, कोई 1800 रियाल भी ले रहा है, और कोई ले रहे हैं 2000 रियाल। यानी ऐसे ऐसे ऑफ़र है उनके पास से। लेकिन अगर ज़्यादा सैलरी है तो उनको डिलीवरी भी महीने में ज़्यादा देनी होती हैं। कोई तो 350 डिलीवरी लेती हैं कंपनियां, और कुछ हैं 301, 320 ऐसा करके कोई लेती हैं कंपनियां। तो कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा ज़रूर हमारे भाइयों को होना चाहिए, जो भी मतलब आना चाहते हैं ना यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर डिलीवरी जॉब के काम में, हैंगर स्टेशन के काम में, यानी जिस भी कंपनी में आना चाहते हैं। काम बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास तजर्बा थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं तो तब भी आपके लिए बेस्ट चांस है कि आप ज़रूर ट्राई करें इसमें। किसी भी कंपनी में डिलीवरी काम में अभी सैलरी बहुत अच्छी है, आपको टेंशन नहीं है किसी किस्म की, आपको रूम में मिल सकता है। यानी कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपका टोटली सारा ख़र्चा उठाती हैं। जो मतलब नए आते हैं ना, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो डिलीवरी जॉब में काम करते हैं, तो भाईजान उनका मतलब सिर्फ खाने का 3 टाइम का पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है उनको। बाकी टोटल ख़र्चा, मोबाइल, नेट, सिम, गाड़ी का तेल, यानी मोटरसाइकिल का तेल, उसके बाद मोटरसाइकिल का कोई भी काम करना हो तो वो सब कुछ वही काम करते हैं। वो सारे कंपनी ही अफोर्ड करती है। सिर्फ उनको महीने में सैलरी मिलती है। और कोई कंपनी है, मैं बताया ना, जिस तरह के 300 डिलीवरी भी लेती हैं और कोई 350 तक भी लेती हैं। अगर ज़्यादा आपकी 350 वाली कंपनी कम ले रही है उससे ज़्यादा, तो भाईजान आपके लिए टेंशन होगी। फिर आपके पास यानी कि समझे कि आपके पास तजर्बा नहीं है। लेकिन इस काम में मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि आपके पास तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे प्यारे भाइयों, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आजकल यानी कि ये ज़्यादा काम है, दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम इतना नहीं है सऊदी अरबिया के अंदर। इस वक्त काफ़ी भाई इस वक्त फारग बैठे हैं, और बहुत सारे लोग जो दोस्त हैं ना भाई, वो ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। कंपनी ये ट्रांसफ़र भी देती है मुख्तलिफ़ कंट्री। लेकिन जिस तरह के आपको अरबी भी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़बान आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो मैं ज़रावाया क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा रोड के दूसरी तरफ, और आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीको मार्केट में, तमाम सेंटर के यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ा इंजॉय जो हो जाता है। जिनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में बाहर नहीं निकल सकता आदमी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, दर्द सर में, क्योंकि काम शाम इतना है नहीं मेरे पास भी। अगर मेरे पास भी काम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करूं, लेकिन डिलीवरी जॉब वाला मैं नहीं काम कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, वजह पता क्या है? जिस आदमी ने ज़्यादा पैसे कमाए हो ना, उनको 1600-1800 रियाल जो है ना सैलरी बहुत कुछ भी नहीं लगती, उनको एक बड़ी टेंशन सी लगती है। जिस आदमी ने चलो बहुत कम पैसे कमाए होंगे या नया कोई आएगा ना, तो इस कंपनी में जॉब कर सकता है, यानी 1600-1800 रियाल, 2000 रियाल वो सैलरी ले सकता है, वो इजीली काम कर सकता है। जो ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा वो कम पर आएगा ना, तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो मैं एक 5-6 हज़ार रियाल कमाने वाला आदमी था, जो कि इस जगह पर आऊँगा ना, मतलब हैंगर स्टेशन या किसी भी कंपनी में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं समझ पाऊँगा कि मैं किस तरह अपना सारा काम हैंडल कर सकूँ, अपने ज़हन को मुतमईन नहीं कर सकूँ, सीधी बात है। तो बाकी मैं इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ता। कोई नया आदमी आएगा ना, तो वो 1800, 2000, 1500, 1400, 1200 वो इस कंपनी में जॉब कर सकता है, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए होते, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो सीधा आकर अपनी सैलरी लेता है, उसको ज़्यादा इतना पता भी नहीं होता, इतनी चक्करबाजियों का, यानी कि पैसे ज़्यादा किस तरह कमाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी पुराना होता है ना सऊदी अरबिया के अंदर, कोई भी काम हो उसके पास, कोई भी जॉब हो,
تو اسی طریقے سے وہ پیسے زیادہ کماتا ہے تو وہ اس کو تجربہ بھی زیادہ حاصل ہوتا جاتا ہے. تو کئی کمپنیاں ایسی ہیں کو مطلب آپ اپنی ڈلیوری مطلب کلیئر کر دیتے ہیں 350 مثال کے طور پر یا 300. تو آدمی اگر ڈیوٹی پر رہے گا تو بھائی جان آپ اچھی خاصی اپنے میں ڈلیوریاں کلیئر کر سکتے ہیں مہینے سے پہلے. اس کے بعد کئی دن ایسے ہوتے ہیں پر پارسل کے آپ کو 5 ریال ملتے ہیں. کوئی کمپنی ہے دن میں 14 پارسل دیتی ہے, کوئی 15 16 اس طرح ہے. تو اس کے بعد جتنے بھی آپ زیادہ پارسل دیتے ہیں فی پارسل کئی کمپنیاں ایسی ہیں 5 ریال یعنی دیتی ہیں زیادہ آپ کو. تو وہ جو 5 ریال ہیں وہ آپ کے ہی ہوں گے, آپ کی بچت ہوگی. یعنی کمیشن والا حساب لگا لیں کہ آپ کو فی پارسل 5 ریال کمیشن دی جائے گی. اس طرح کا بھی ہوتا ہے سین. تو کئی باقی جتنی آپ جناب محترم محنت کریں گے اسی طریقے سے ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں یہاں پر. تو کچھ ہیں کہ 350 جو کمپنی بولتی ہے نا کہ 350 ہی آپ نے کلیئر کرنے ہیں, تو وہ مہینے میں 350 ہی صرف کلیئر کر پاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر پاتے. تو محنت کرنے والا انسان ہو تو یقین جانے یہاں پر الحمدللہ آدمی اچھے خاصے پیسے کما سکتا ہے اور اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی پیسے جمع کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پیسے نہیں جمع کر سکتا, پیسے بھی جمع کر سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہے. مطلب نارمل سے نارمل بھی آپ یہاں پر کام سیلری لیتے ہیں نا کسی بھی کمپنی میں 1000 سے 1200 ریال آپ کو سیلری مل جاتی ہے, 1000 سے 1200 ریال. تو کم از کم پاکستانی 80-90 ہزار یا 1 لاکھ روپے تک بن جاتا ہے. تو 1 لاکھ روپیہ تو چلو اتنا بجلی کا بل بھی نہیں آ جاتا پاکستان میں جتنا کو مطلب آدمی سوچتا ہے نا. تو پھر بھی چلو 50-60 ہزار روپے خرچہ مہینے کا ہو جاتا ہے. چلو کوئی چھوٹی فیملی والے کی بات کر رہا ہوں تو کچھ 10-20 ہزار روپیہ تو آدمی سائڈ پر کر ہی لیتا ہے. تو جس طرح کہ اگر کوئی بھی میرا بھائی آنا چاہتا ہے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا, اگر آپ نے آنا ہے سعودی عربیہ کہ کسی سٹی کے اندر, کوئی بھی سٹی ہو لیکن چھوٹی سٹی کا انتخاب نہیں کرنا. آپ بڑی سٹی میں آئیں, کسی میں جس میں آپ کو کام زیادہ ملے, اس میں سے آپ کو کام بھی زیادہ ملے گا اور پیسے بھی زیادہ ملیں گے. تو مزید انفارمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھے سے ولاگ میں, اچھی سی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے محمد اسد کو اجازت. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yang dulu boleh di situ, yang dulu juga boleh di situ, yang lain disuruh maju.